हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली इन यूके व्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और हम लोग भी ठीक हैं यहाँ पे। और आज का वीडियो पूरी तरीके से रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक कमेंट आया है मेरे पास कि दी आप अपना जॉब से लौटने से लेकर और जाने तक का पूरा रूटीन शेयर करिए। तो आज मैं वही कवर करने की कोशिश करी हूँ। आई होप मैं सारा कुछ जो है मैनेज कर पाऊँ पूरे दिन में और आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो जैसा कि आप सभी को पता होता है, नॉर्मली मैं वीडियो जब भी स्टार्ट करती हूँ तो मॉर्निंग से ही करती हूँ और वर्क से लौटने से ही स्टार्ट करती हूँ। यदि मैं वीडियो वीकडेज़ में अपलोड करती हूँ या वीकडेज़ में शूट करती हूँ तो बस मैं अभी ये जॉब से निकली हूँ। लेकिन वही है ना कि वीडियोस को लोग पीछे से देखते नहीं हैं। काफ़ी वीडियोस हो जाती हैं, फिर लोग पीछे से नहीं देखते हैं और या स्किप करके देखते हैं ब्लॉग्स को, तो फिर उनको नहीं आता है समझ में कि आज मैंने क्या अपने ब्लॉग में शेयर किया। तो चलिए, कोई बात नहीं है, मेरा काम है ब्लॉगिंग करना। अगर आप इस तरीके से सवाल नहीं करोगे तो हमें मौका कैसे मिलेगा जो है वीडियो शूट करने का। तो नॉर्मली मैं मॉर्निंग से ही शूट करती हूँ वीडियो। यदि मैंने वीकडेज़ में कोई वीडियो रिकॉर्ड किया तो मेरा टाइमिंग अक्सर मॉर्निंग से ही होता है। और बस सुबह के 6 बजे हैं, जॉब से निकल चुकी हूँ मैं। और आप देख सकते हैं कि सुबह के 6 बजे अब आपको उजाला दिखने लग जाता है। धीरे धीरे जैसे ही हम ब्रिटिश समर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही सूर्यदेव आपको और जल्दी जो है उग जाएंगे। जैसे 5 बजे तक सूर्यदेव आपको दिखना शुरू हो जाएंगे और एकदम से चमकना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक जाके कहीं यहाँ पे रात को दिन जो है डूबता है। तो बस मैं अब घर की तरफ निकली हूँ, घर जा रही हूँ। और एक कमेंट और आया था कि दी आपकी बात सुनना और आपसे बात करना अच्छा लगता है। कभी कभी जब मन बहुत उदास होता है और उस समय आपके ब्लॉग आते हैं तो देखकर मन जो है एक पॉजिटिविटी आ जाती है मन में और फिर से कुछ करने को मन करता है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करते हो और उसमें से कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है आप उससे सीखने की कोशिश करते हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक मैं आपको सिर्फ एक यही सजेशन देना चाहती हूँ इस बात पर कि आपका मन जो है उदास रहता है या आप लो फील करते हो, तो जब भी आपको ऐसा हो ना और आपको लगे कि आपका आज मन उदास है, जब भी आपका मन उदास हो तो सिर्फ यही सोचा करिए कि आपके पास क्या नहीं है और आपके पास क्या है। आपके पास रहने के लिए छत है, स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, खाने के लिए ताज़ा रोटी है, खाना है, पहनने के लिए नए और अच्छे कपड़े हैं और आप चल सकते हो, बोल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। सब कुछ अचीव कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। यानी कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जिसकी लोग मतलब सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। आपके पास ईश्वर ने आपको वो सब कुछ दिया है जो बहुतों को नहीं मिला है। तो यकीन मानिए, ये सोचकर आपको बहुत ही तसल्ली होगी और आपकी जितनी भी शिकायतें हैं खुद से, अपने आप से, भगवान से, वो सारी शिकायतें आपकी धन्यवाद में बदल जाएंगी और आपका मन जो है खुश हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। और कभी भी किसी के धन को देखकर या उसको खुश देखकर या वो बहुत ही ठाट बाट से रहता है, इन सब को देखकर कभी लालच नहीं करना चाहिए कि अरे इसके पास ये है, मेरे पास भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, या उसको ये अच्छी लाइफ मिली है मुझे क्यों नहीं मिली है। तो कभी जलिस भी फील नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो आपको परफेक्ट दिख रहा है, उसकी लाइफ वो बहुत है, सब कुछ अचीव कर चुका है, बहुत ही खुश है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं। शायद हो सकता है उसके पीछे कुछ और रीज़न हो,
बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग आपको दिखाना नहीं चाहते या दिखाते नहीं हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं। जैसे अब मेरी ही बात ले लो, मेरी लाइफ में ऐसी बहुत ही उतार चढ़ाव आए हैं जो अभी तो आप बहुत कुछ नहीं जानते हो मेरे बारे में, बहुत कुछ नहीं जानते हो, और शायद इतना जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस मैं थोड़े पल आपके साथ खुशी के शेयर करती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग थोड़ी देर के लिए आते हो देखने, आप खुश हो जाओ उससे और आपको मैं मोटिवेट कर पाऊँ अपनी लाइफ स्टाइल से। तो खैर चलिए, ये तो मेरी बात रही, लेकिन कभी किसी के को देखकर जो है अपने आप को लो नहीं फील कराना चाहिए कि अरे उनके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए, या जैसे तैसे करके मैं भी ख़रीद लूँ या मैं भी ले लूँ। तो दिखावे की दुनिया या दिखावे की लाइफ जो है ज़्यादा दिन तक नहीं होती है। आप अपने घर को, अपने बजट को, अपनी फैमिली को देखकर ही काम कर सकते हो। तो उससे आपको सिर्फ यही सीखना चाहिए कि कोई बात नहीं है, हमारे पास जो है शायद वो उनके पास ना हो। तो आप ये देखिए कि आपकी लाइफ कहाँ से अच्छी है, कहाँ से बेटर है, कहाँ से आप खुश हैं। तो शायद वो हो सकता है उनके पास ये चीज़ें ना हो, तो ये भी सोचना चाहिए। फिर चलिए अब मैं आ जाती हूँ ब्लॉग की तरफ। घर पहुँच चुकी हूँ, नहा लिया है, शावर वगैरह लेने के बाद पूजा किया है सुबह का, और बस अब क्योंकि फ्राइडे है और आज मैं पास्ता देती हूँ बच्चों को, तो यहाँ पास्ता मैंने चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। थोड़ी सी क्लीनिंग कर लिया है और एक मैट फैलाया था यहाँ पर, अभी आपने देखा होगा, जो मैं चकले के नीचे रखती हूँ रोटी के, उसको साफ़ करके डाला था तो वो सूख गया है, वो उठा के रख दिया है। यहाँ मैंने अपना चिया सीड भिगो दिया है गर्म पानी के साथ। जब तक मैं पास्ता वगैरह बनाऊँगी तब तक जो है मेरा चिया सीड रेडी हो जाएगा। ये मैं मॉर्निंग में हमेशा एज ए डिटॉक्स ड्रिंक लेती ही हूँ। तो आज मैं प्याज और चीज़ के साथ जो है पास्ता बना रही हूँ। हस्बैंड भी आ गए हैं यहाँ पे, राम भी उनके साथ आ गया है, और आज हस्बैंड का भी जल्दी ही है जाना, तो वो भी यही पास्ता ले जाएंगे। बच्चों का पास्ता रेडी हो गया है, बच्चे भी यही ले जाएंगे। थोड़ा सा चिप्स वगैरह साथ में दे दूँगी, कुछ कुकीज़ दे दूँगी, फ्रूट्स दे दूँगी, और हस्बैंड को ये प्लास्टिक वाले डब्बे में देती हूँ क्योंकि माइक्रोवेव में ये जो है वो गर्म कर लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा वार्म करके खाते हैं, नहीं तो ऐसे ही फिर ठंडा खाना पड़ता है। स्टील का भी है उनके पास, लेकिन उसमें नहीं देती क्योंकि हर जगह माइक्रोवेव कॉम्बी नहीं होता ना, तो कि आप मतलब स्टील के और हर कोई बर्तन आप उसमें रख सकते हैं, प्लास्टिक वाले भी। तो ये माइक्रोवेव जो है कंटेनर है, तो इसमें अच्छे से गर्म हो जाता है। इसके बाद अब सभी यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। प्रियंका रेडी हो चुकी है, गई है रेडी मतलब होने, और मैं अपना ये पानी ले रही हूँ यहाँ पे। देखो एक तो हमारे घर में डॉक्टर जो है बन रहा है। डॉक्टर साहब ने बताया इसका दिमाग तेज है, पढ़ोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, लाइफ बन जाएगी। तो मैं आज यहाँ हस्बैंड से बता रही थी, बैठी हुई थी, तो थोड़ी देर यही बातें होती हैं जब सब साथ बैठ जाते हैं। तो जब भी मौका मिलता है तो बैठ जाना चाहिए। ये मौका मिलता नहीं, मौके को निकाल लेना चाहिए थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ मैं कह रही थी कि मेरे लेफ़्ट साइड में चेस्ट में कभी कभी पेन हो रहा है। तो शिवांश ने मुझे कुछ साइंटिफिक रीज़न बताया, कुछ मेडिकल से रिलेटेड बताया। तो पापा ने इसके बोला कि हाँ सही बता रहा है वो। तो मुझे अच्छा लगा सुन के उसके मुंह से कि चलो, मुझे लगता था कि ये ध्यान नहीं देता पढ़ाई पे, बट ये पढ़ाई पे ध्यान देता है। तो मुझे खुशी हुई इस बात की। यहाँ किचन वगैरह सब मैंने सुबह का जो है क्लीन करके रख दिया है, अब थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। हेलो। तो सब लोग गए, बच्चे गए स्कूल, हस्बैंड गए जॉब पे, और मैं यहीं सोफे पे थोड़ा सा लेट ली हूँ। ये दोनों यहीं बैठे हुए हैं, सोफे पे ही खेल रहे हैं, मेरे पास ही हैं। हाँ हाँ और ये दोनों यहीं खेल रहे हैं, मेरे पास ही में हैं। अभी यहीं अगर ये सो जाएंगे तो ठीक है, हम भी सो जाएंगे थोड़ी देर, वरना कमर तो सीधी करने के लिए हम लेट गए हैं अभी फ़िलहाल।
और नाश्ते में सबने जो है अपना खाया पिया, वो लोग तो गए। मैंने जो है चिया सीड लिया था और उसके बाद अपना वही जो है जो फ्रूट एंड फाइबर वाला आता है यहाँ पे सीरियल, वही ले लिया है, थोड़ा सा वही खाया है बस। अब थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बस लेटी ही थी, सोई नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जो है तहलका मचा के रखा हुआ था, पूरा जो है धमा चौकड़ी मचाए थे, ये सोए ही नहीं। फिर पुप्पू कर दिया तो फिर साफ़ करना पड़ा, उसके बाद फिर लग गई फिर अपने काम में। थोड़ा वहाँ पे झाड़ू पोछा किया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बता देती हूँ आपको। जो सुबह का मतलब डेली का होता है वो सारा काम निपटाया, लिविंग रूम डाइनिंग रूम ये सब फिनिश किया। और उसके बाद अब लंच बनाने के लिए आई हूँ, तो आज मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ, सिर्फ कढ़ी चावल ही बनाऊँगी। और जब कढ़ी बनाते हैं ना तो कुछ इसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ती, साथ में पापड़ वगैरह भून लो, बस इतना ही रहता है। तो यहाँ बेसन ले लिया है और बेसन को थोड़ा छन्नी से छान ले, इससे थोड़ा फाइन हो जाता है। और यहाँ पे दही अच्छी खासी ले लिया है, दही ख़त्म भी हो रही थी तो मैंने पूरा ही दही ले लिया है। और थोड़ा सा हल्दी मिलाया है। हल्दी इस टाइम पे कभी कभी मिला देती हूँ, कभी कभी मैं तड़के में मिला देती हूँ। तो कोई जो है ज़रूरी नहीं है कि हल्दी आप जो है यूज़ कब करें हैं। मैंने आज जो है इसी में हल्दी बेसन में ही मिला के घोल दिया है। नॉर्मली जब मेरे पास वो मेरा मैजिक बुलेट था ना, तो उसी में मैं इसका घोल बना लेती थी चला के। लेकिन मैजिक बुलेट अब हो गया है ख़राब, जाने उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। नीचे का जो उसका प्लास्टिक होता है वो कैसे जाने कट गया, तो तब से यूज़ ही नहीं करती हूँ। आप देखते ही होंगे। और ये देखिए हवा तूफ़ान कितना है, बारिश भी है धूप भी है, समझ में ही नहीं आता कभी कभी वेदर यहाँ का। और जब ऐसे होता था इंडिया में ना, तो मेरी दादी पापा सब कहते हैं कि ये सियार का ब्याह हो रहा है। आप भी बताइएगा कौन कौन इस चीज़ को जानते हैं। तो कि सियार का ब्याह होता है तो धूप और बारिश दोनों होती है। इसके पीछे जाने साइंटिफिक रीज़न क्या है मुझे नहीं पता है। चलिए फिर आ जाते हैं कढ़ी की रेसिपी की तरफ। नॉर्मल सिंपल सी कढ़ी है, यहाँ जीरे से और मैंने करी पत्ते से, आप चाहें तो ही मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ, कभी कभी करती हूँ। आज मैंने मेथी का यूज़ नहीं किया है। घी के साथ और हींग और करी पत्ता जीरा का तड़का दिया है। बस ये जो घोल था हमारा ये डाल दिया अच्छा खासा। यहाँ पे अभी मैं वाटर डालने वाली हूँ, क्योंकि ये कढ़ी जो है जमते जमते कढ़ते कढ़ते एकदम गाढ़ी हो जाती है। थोड़ा रखने से भी ये गाढ़ा होता है बाद में फिर, क्योंकि हस्बैंड आएंगे बिल्कुल शाम को, तो तब तक और ये गाढ़ा हो जाएगा रखने के बाद। उसके बाद आज मैं पकोड़े, हमेशा कढ़ी के लिए मैं पकोड़े जो है यही यूज़ करती हूँ जो मैंने बना के रखे थे। ये मटर का दाल बताया था ना आपको, एक ब्लॉग में शेयर भी किया था कि बहुत ज़्यादा आ गया था, 2-4 पैकेट आ गया था, हस्बैंड गलती से ले आए थे। तो नॉर्मली मटर का दाल जो है हम लोग ऐसे नहीं बनाते, या तो मिक्स करके बनाते हैं और या फिर जो है ऐसे ही मैं पकौड़ियाँ बना के रख देती हूँ, जिसको हम ऐसे चाय के साथ भी ले लेते हैं, कढ़ी में भी डाल देते हैं, दही बड़े भी बना लेते हैं कभी कभार, कभी कभी रायता के साथ भी यूज़ कर लेते हैं। तो एक एक बड़े होते हैं उसके कई काम हो जाते हैं और मेरा टाइम भी बचता है। तो कढ़ी हो गई है। लास्ट में मैंने कसूरी मेथी डाल के और कढ़ी को जो है बस गैस ऑफ कर दिया है, राइस चढ़ा दिया है राइस कुकर में। अब मैं निकली हूँ, जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। रामकृष्ण पीछे कार में बैठे हुए हैं। और अभी आपको सुबह में दिखाया था मैंने कि कैसा बारिश था, उसके बाद बिल्कुल से धूप यहाँ आ गई और एकदम खिला खिला सा ऐसे हो गया है जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो। और ये मेरे कार के सामने देखिए एक ई स्कूटर चल रहा है। तो ये इस ई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर होता है। जैसे डिसेबल्स होते हैं और एज वाले लोग होते हैं, वो इसको लेकर हर जगह अपना चले जाते हैं। 80 85 90 साल के लोग यहाँ पर जो होते हैं वो तक शॉपिंग करने इस स्कूटर को निकल जाते हैं लेकर। हमारे यहाँ 90 80 साल के लोग बिस्तर से देखो उठते तक नहीं हैं, और या उठते भी हैं तो बड़े कष्ट से उठते हैं, लेकिन यहाँ पर इस उम्र में भी लोग एक्टिव रहते हैं।
और इस तरीके से स्कूटर्स लेकर घूमते रहते हैं। इनको कहीं डिपेंड नहीं रहते, मतलब कहने का है किसी के ऊपर। मरते दम के पहले तक अपना काम ये करते रहते हैं। तो इनको सेल्फ डिपेंड ये सारी चीज़ें बनाने के लिए गवर्नमेंट ने शायद इनको इस तरीके से सुविधाएं दे रखी हैं कि ये अपना काम खुद कर सकें एंड ऑफ द लाइफ तक। और मैंने 80 साल 90 साल मतलब लोगों को देखा है, 95 ईयर ओल्ड मैंने देखा है कि जो आज भी जो है ड्राइव करके और सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं। कार भी है इनके हिसाब से, इसी तरीके से कार भी आती है यहाँ पे, तो कार लेकर भी जो जाते हैं जिसके पैडल्स वगैरह नीचे साइड में नहीं होते हैं, उसमें कार में सिर्फ हैंड से ही आप सारा काम कर सकते हैं। ऐसे कार होते हैं यहाँ पे जो कि इन्हीं ओल्ड एज लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो यस, इस रोड पे आजकल जो है रोड वर्क चल रहा है, तो मुझे प्लेंटी ऑफ टाइम लेकर निकलना पड़ता है स्कूल के लिए। तो अब मैं प्रियंका के स्कूल आई हूँ, शिवांश को स्कूल से ले लिया है जाके, उनके स्कूल पहले गई हूँ और फिर अब प्रियंका के स्कूल आ गई हूँ। प्रियंका को लिया है यहाँ पे, अब मैं घर के लिए लौट रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर जैसे अपने राइट साइड में देखना होता है, तो राइट साइड में मैं देखी कि एक एक ने गाड़ी निकाली जो एंट्रेंस क्या साइड है, एंट्रेंस से एग्ज़िट कर रही है। तो कभी कभी ऐसे लोग गलत गलत गाड़ियाँ जो है ड्राइव करते हैं कि आपको तो प्रॉब्लम होती ही है, मतलब आप तो रॉन्ग हो ही। देखो एक जो है वो वाइट कार उधर से गई जो कि वो एंट्रेंस है, वो एग्ज़िट नहीं है। फिर अभी आप देखेंगे मेरे साइड से, ये देखिए रेड कार निकल रही है, ये भी जो है गलत है। तो ऐसे होता है, वही मैं प्रियंका से कह रही थी कि ऐसे स्टूपिड लोग गाड़ी चलाते हैं कि इनको ये खुद तो एक्सीडेंट करते ही हैं, खुद तो मतलब प्रॉब्लम में आते ही हैं, और दूसरे रोड यूज़र्स जो होते हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो जिधर से मैं निकल रही हूँ, क्योंकि ये रोड जो स्कूल का होता है वो वन वे होता है, एक तरफ से आपको जाना है एक तरफ से आना है, ऐसे ही होता है। लेकिन ये जिधर से इनको जाना है मैडम को, उधर से ही मैडम निकल भी रही हैं। और यहाँ पर देख लो, ये पार्किंग में लगाकर जाने किससे बात कर रहे हैं, ये हैज़र्ड लाइट इन्होंने जला दिया है। तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं रोड के ऊपर कि क्या ही बताऊं। मुझे इसीलिए ज़्यादा ड्राइव करने का मन नहीं करता है। जब मैं फैमिली बच्चों के साथ में होती हूँ तो हस्बैंड ही ज़्यादातर ड्राइव करते हैं, क्योंकि मैं घबरा जाती हूँ फिर ड्राइविंग के टाइम पे। तो यहाँ फिर मैं घर आ गई हूँ, चेंज वगैरह किया, बच्चों को जो है बच्चे जैसे शिवांश आ गया तो उसका खाना दे रही हूँ। प्रियंका जो है नहाने गई है, प्रियंका अभी आएगी तब वो खाएगी। सबसे पहले शिवांश का दे रही हूँ क्योंकि वो रेडी होके आ चुका है। प्रियंका का शाही स्नान होता है, प्रियंका अभी बहुत देर में आएगी। जब वो जाती है ना बाथरूम में तो बस यही होता है कि सब कोई चला जाए उसके बाद प्रियंका जाए। प्रियंका बहुत टाइम लगाती है नहाने में। तो उसके बाद ये एक जो है मुझे गिफ्ट रिसीव हुआ था मेरिता कप वालों की तरफ से, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ये एज ए थैंक यू गिफ्ट आया था और मैं नहीं जानती थी कि ये भी आ रहा है, कुछ ऐसा आना था। तो ये मैंने संडे के जिस दिन मैं लाइव आई थी उस दिन मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन जो है मैं आपके साथ पूरा शेयर नहीं कर पाई थी। तो ये छोटे छोटे कप के साथ उन्होंने इस बार भेजा है। अब इस छोटे से कप में कौन चाय पिएगा, मेरे तो समझ में ही नहीं आया पहले कि ये किस लिए है। लेकिन जो लोग सिप लेते होंगे चाय का, जैसे लेमन टी हुआ या फिर ब्लैक टी हुआ या कोई जैस्मिन टी हुआ, ये जो लोग छोटे छोटे कप में पीते होंगे ये उनके लिए होगा, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है कि हम लोग भर भर के चाय जो है कप में पीते हैं। इसके साथ ये एक अटैचबल जो है ब्रश भी आया है, जो कि आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये 6 ml का है, 600 ml का है, छोटा है बहुत। एक आदमी का चाय इसमें 1 पर्सन चाय बन सकता है, लेकिन मैं 2 बना लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी। और ये एक वुडन का जो है स्टैंड है, इसके ऊपर ये जो स्ट्रेनर होते हैं ना वो रखने के लिए है। तो ये जो छन्नी अंदर वाली होती है
ये उसके लिए। और इसका जो बहुत छोटे छोटे चीज़ें देखकर कितना अच्छा लगता है मुझको कि क्या ही बताऊँ आपको। बहुत छोटा सा है ये और बहुत देखकर प्यारा सा लग रहा है। और सोचा था कि आज मैं चाय इसी में बनाऊंगी। तो ये तो उस दिन मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन उस दिन मैं शेयर नहीं कर पाई थी संडे में। तो ये तो छोटा सा क्लिप उस दिन का है, लेकिन चाय आज मैं अपना फ्राइडे वाला चाय आज इसमें बनाने वाली हूँ। अब आ जाते हैं करंट डे में। तो मैंने चाय चढ़ाया है उसी केतल में। और इसका जो ये जो अच्छा हाँ, मैंने ये भी बताना था आपको कि इसमें जो है ये ऐसे माउथ भी बना हुआ है इधर से, जैसे अपने यहाँ फ्राई पैन केटली होता है ना, उस टाइप से ये माउथ भी बना हुआ है। तो मुझे डर लगा कहीं ये माउथ से जब बॉयल होने लगे चाय तो ऐसा बाहर ना आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बाहर नहीं आया। हालांकि मैंने बहुत छोटे वाले, एकदम सबसे छोटे वाले गैस चूल्हे पे लगाया हुआ है इसको। इसमें आप किसी भी फ्लेवर की टी बना सकते हो। और मैं तो वैसे नॉर्मली मसाला टी ही बनाती हूँ, दूध वाला। तो लेकिन ब्लैक टी, वाइट टी, जैस्मिन टी और लेमन टी और जितने भी तरह के टी होते हैं, आपको ग्रीन टी, हर तरह के पानी डालो और बस पत्ती डाल दो। ये इंग्लिश सिस्टम के लिए भी सही है। हम लोग तो देसी हैं भाई, हम तो ढेर सारा चाय पीते हैं जब भी पीते हैं, और बॉयल करके पूरी तरीके से। तो ये मैंने छोटे से कप में अपने लिए लिया है, एक हस्बैंड के लिए निकाला क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं इधर में। और ये देखिए चाय हमारा, हम क्योंकि अब मैं अगर सो जाऊंगी जाके, ज़्यादा चाय पी लूँगी तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। हल्का थोड़ा सा मैंने चाय इसमें ले लिया है छोटे से कप में। तो बहुत अच्छा है ये। और ये गिफ्ट का मैंने कुछ भी पे वगैरह नहीं किया है, ये रिव्यू के लिए आया था और मैं बिल्कुल नहीं जानती थी इसके बारे में। थैंक यू मेरी ताकब। इसके लिए मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि ये कंपनी वाले सबको जो है सारे यूट्यूबर्स को जो है टी पॉट दे रहे हैं। तो मैं तो सबका नहीं जानती, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जो मैंने शेयर किया था आपके साथ, वो पहला कोई गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ था एज ए रिव्यू के लिए मेरे चैनल पे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ नाइट टाइम में और बज रहे हैं 9:30। मैं निकलने वाली हूँ जॉब पे। बच्चे सब ऊपर चले गए हैं सोने के लिए। तो ये फ्राइडे का नाइट है, वीकेंड है, और वीकेंड आता है तो बस इंतज़ार होता है कि किसी तरीके से आज का नाइट फिनिश हो और फिर 2 दिन के लिए घर में मैं रेस्ट कर पाऊँ। तो बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और मैंने आपके रिक्वेस्ट को पूरा किया होगा। और अगर इस ब्लॉग से थोड़ा भी मोटिवेशन आपको मिल सके तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए फिर, अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।